नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड के गलियारों की ओर। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी लुक्स को लेकर काफी चर्चाओं में हैं और काफी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। हाल ही में अरशद ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। अरशद ने ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस में लाकर अब एक फेमस रेसलर जॉन सीना को भी खूब पसंद किया गया है। बताते चलें कि जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर अरशद की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अरशद शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। अरशद की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है और जॉन सीना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर करते रहते हैं। इंडियन सेलेब्स के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है और अब हाल ही में एक बार फिर से जॉन सीना ने अपने भारत के प्रति प्रेम को दर्शा दिया है। जॉन सीना ने अरशद की एक तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में अरशद का ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है। बताते चलें कि सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोग उनकी बॉडी को जॉन सीना की बॉडी से भी कंपेयर कर रहे हैं। जॉन सीना ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में कुछ नहीं लिखते हैं और साथ ही इससे पहले जॉन सीना ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर उनकी तस्वीर भी शेयर की थी। आपको बता दें कि अरशद वारसी को बतौर एक्टर पहला ब्रेक फिल्म तेरे मेरे सपने से मिला और इससे पहले उन्होंने बतौर डांसर छोटी सी अपीयरेंस आग से खेलेंगे में दी थी। अरशद ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उनका किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म में अरशद ने एक सीक्रेट सर्किट का रोल निभाया था और इसी फिल्म में उन्हें बतौर कॉमेडी एक्टर भी स्थापित किया। इस रोल की बदौलत उन्हें गोलमाल जैसी फिल्में भी मिली और वो लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने वेब सीरीज असुर में शानदार एक्टिंग कर जमकर सुर्खियां बटोरी थी। और शादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर मानते हैं। ज्योति और वीरा जैसे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ की कहानी भी कुछ ऐसी है। स्नेहा ने 2 बार शादी की, लेकिन उनकी शादी दोनों ही बार असफल रही। पहले पति ने उनका शारीरिक शोषण किया, दूसरे पति ने उन्हें प्रताड़ित किया और ऐसा हम नहीं बल्कि स्नेहा खुद बोल रही हैं। स्नेहा ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी टूटने के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी शादी को लेकर भी उन्होंने बात की। स्नेहा ने महज 19 साल की उम्र में आविष्कार दावेरकर से शादी कर ली थी और इस शादी में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा। पहली शादी टूटने पर उन्होंने बताया कि मैं यही नहीं कहूंगी कि वो एक गलत लड़का था, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए सही नहीं था। 2 असफल शादियों के बाद मैंने महसूस किया कि पुरुषों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है और ऐसे में उन्हें हेड स्ट्रॉन्ग महिलाएं पसंद है। हमारे समाज में धारणा है कि केवल पुरुष ही परिवार की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं अपने परिवार को चलाने में सक्षम हूं। स्नेहा ने दूसरी बार इंटीरियर डिजाइनर अनुराग सोलंकी से शादी की, जो केवल 8 महीने ही चली। दोनों पिछले काफी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से अलग नहीं हुए थे। लेकिन वो जल्द ही अब तलाक लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहली शादी के वक्त मेरी उम्र काफी कम थी। 7 साल बाद मैंने दोबारा शादी की, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने फिर से एक गलत आदमी को चुना। लेकिन अब 2 शादियां टूटने के बाद उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं, कोई शादी नहीं। मैं अब किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूं। स्नेहा ने 17 साल की उम्र में मराठी थिएटर से अपना करियर शुरू किया था और इसके बाद वो अधूरे एक कहानी, ज्योति और वीरा जैसे सीरियल्स में दिखाई दी। और एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस OTT का खिताब अपने नाम कर लिया है। शो जीतने के बाद से ही दिव्या सुर्खियों में है और दिव्या ने सलमान खान की शो बिग बॉस सीजन 15 में अपनी एंट्री को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बिग बॉस 15 की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आया। बिग बॉस OTT अभी ही खत्म हुआ है, तो फिलहाल सब रिलैक्स कर रहे हैं,
लेकिन अगर मेरे पास बिग बॉस 15 के लिए कॉल आता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं ये शो जरूर करूंगी। हालांकि मुझे होस्ट सलमान खान से काफी डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने में कोई दिक्कत नहीं। दिव्या ने बताया कि उन्हें उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वरुण का साथ मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। एक समय मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। वरुण के साथ साथ मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यही वजह है कि आज मैं इस शो की विनर बन चुकी हूँ। दिव्या ने यह भी बताया कि वो अपनी फैमिली के सपोर्ट से आगे और भी टीवी शोज में भाग लेने के लिए तैयार है। बताते चले कि बिग बॉस 15 की शुरुआत अगले महीने यानी 2 अक्टूबर से की जाएगी और इसे सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो भी रिलीज किया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इस बार थीम जंगल की होने वाली है। शो में रेखा भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी और वो एक पेड़ का वॉइस ओवर करती नजर आएंगी। और फिल्म एक्ट्रेस संगीता बिजलानी और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों के प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफी फेमस भी रहे। चर्चा ये भी थी कि ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों के प्यार को एक दिन किसी की नजर लग गई और वो अलग हो गए। अब वही हाल ही में संगीता ने सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ग्लैमर इंडस्ट्री में अभी भी वो किसी के संपर्क में है। हाल ही में वो एक इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को आप काफी वक्त से जानते हैं, उनके साथ दोस्ती रखना अच्छा लगता है। वहीं उनके सलमान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया का एक डायलॉग बोलते हुए कहा कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मैं मनीष शेषाद्री के टच में हूं और इसी के साथ ही क्योंकि हमने एक साथ दुनिया देखी और हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। सच कहूं तो मुझे दोबारा से कनेक्ट होने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया के जरिए वो अपने कई पुराने दोस्तों से मिल पाई हैं। इनमें से कुछ वो भी है जो मॉडलिंग के वक्त में उन्हें मिले थे। बता दें कि संगीता ने शादी के बाद बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। उन्होंने इससे पहले कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें त्रिदेव, हथियार और जुर्म शामिल है। उन्होंने हाल ही में एक डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के एक एपिसोड में भी उन्हें देखा गया था। और एक्ट्रेस बालिका वधू की फेम अविका इन दिनों मालदीव्स में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। अविका इस समय सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और फैंस के साथ मालदीव ट्रिप की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं। अविका ने बीते दिनों ही अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में अविका पुल में स्विमिंग सूट में नजर आ रही थी और सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अविका गौड़ ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अविका पूल में चिल कर रहे हैं। इस वीडियो में बैकग्राउंड में तेरा होने लगा हूं सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है। तो वहीं फैंस भी उनके इस लुक को देखकर खूब खुश हुए और खूब तारीफ भी कर रहे हैं। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। अविका अपने लुक्स और स्टाइल की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अविका लंबे समय से हिंदी टीवी शो से दूर हैं, लेकिन उनके फैंस उनका जमकर सपोर्ट करते नजर आए। बताते चलें कि 24 साल के अविका टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। उन्हें सबसे पहले पहचान बालिका वधू में आनंदी के किरदार से मिली थी और इस किरदार ने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी। 2008 में आनंदी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इस टीवी सीरियल से कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अविका 2013 में आई एक टॉलीवुड फिल्म ओयल्ला जमपाला में साउथ में डेब्यू करने गई थी और उन्होंने इसके लिए बेस्ट फिल्म डेब्यू का अवार्ड भी जीता। अविका ने अपने नाम पर सीमा अवार्ड किया और इसके बाद वो कुछ और साउथ फिल्मों में भी नजर आई। और कलर्स टीवी की सबसे विवादित शो बिग बॉस 15 का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शो की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बिग बॉस ओटीटी का 18 सितंबर को फिनाले भी हो गया और अब जल्द ही शो को आगे बढ़ाने के लिए आगे का हिस्सा टीवी पर दिखाई देगा, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करते दिखाई देंगे।
खबर है कि सलमान खान को इसके लिए भी भारी भरकम रकम बतौर फीस अदा की जाएगी। सलमान खान पिछले 11 सीजन से लगातार इस शो को होस्ट करते आ रहे हैं। उनकी होस्टिंग को काफी पसंद भी किया जाता है। सलमान जब वीकेंड का वार में घर वालों की क्लास लगाने के लिए पहुंचते हैं तो वो एपिसोड भी काफी पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि शो के मेकर्स की सलमान हमेशा से पहली पसंद रहे। इस बार भी सलमान को ही शो की होस्टिंग के लिए काफी बड़ी रकम ऑफर कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस बार सलमान को 350 करोड़ रुपए की फीस देने की बात कही गई। हालांकि इस पर कलर्स टीवी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बिग बॉस का शो 14 हफ्ते तक चलता है और इन 14 हफ्तों के लिए सलमान को इस राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले खबर आई थी कि सलमान खान ने इस बार मेकर से अपनी फीस में 15% की बढ़ोतरी की मांग की थी। ये शो अगले महीने अक्टूबर से प्रसारित किया जाएगा। शो के प्रोमो से साफ पता चलता है कि इस बार शो को काफी दिलचस्प फॉर्मेट में रखा गया है और इस बार घर वालों की राह उतनी आसान नहीं होगी। हर कदम पर उन्हें कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे दर्शकों को काफी मजा आने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया जल्द ही अपने दूसरे बच्चे की मां बनने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी फैंस के साथ शेयर की और इसी बीच नेहा ने अपने काम के सिलसिले में एक बड़ा अपडेट भी दिया। उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट होने की वजह से उन्हें कई प्रपोजल्स मिले और कई प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं किया गया। लेकिन नेहा ने एक इंटरव्यू के दौरान बात कही कि इंटरव्यू के दौरान नेहा धूपिया ने बताया फिल्म मेकर ने उन्हें प्रेग्नेंट होने की वजह से प्रोजेक्ट से हटाने के लिए कहा। यहां तक कि नेहा ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन मेकर्स का जवाब सिर्फ ना में रहा। इंटरव्यू के दौरान नेहा ने कहा, फिल्म मेकर्स ने मुझे प्रेग्नेंट होने की अपनी प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं किया। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जो मौका देते हैं वही असली चेंज मेकर होते हैं। नेहा ने आगे कहा कि कई फिल्म मेकर्स ने मुझे प्रोजेक्ट्स छोड़ने के लिए कहा। हालांकि मैंने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे अभी के लिए प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। बता दें कि हाल ही में नेहा अपनी अपकमिंग फिल्म सनक के लिए डबिंग करती हुई नजर आई थी। जानकारी के मुताबिक फिल्म को बेहद ज्यादा खंबाचा ने लिखा है और साथ ही इस फिल्म का निर्देशन भी वो कर रहे हैं। फिल्म कुछ अकल्पनीय घटनाओं पर आधारित है और इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में नेहा धूपिया के साथ साथ विद्युत जामवाल भी लीड रोल में होंगे। और जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत आज कोर्ट में पहुंचेंगी और साथ ही कंगना ने कोर्ट में काउंटर एप्लीकेशन दे दिया है। कंगना ने केस ट्रांसफर की याचिका भी दायर की। कंगना रनौत ने कहा कि कोर्ट बिना सुनवाई किए, बिना गवाहों के परीक्षण पर 2 बार वारंट जारी करने की बात कह चुका है। इस कोर्ट से विश्वास उठ गया है। कंगना ने यह भी कहा कि जावेद अख्तर पर आरोप लगाया। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के ऊपर एक्सटॉर्शन की धाराएं और आईपीसी के तहत शिकायत की है। मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को की जानी है और जावेद अख्तर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई 15 नवंबर को होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का आरोप लगाया था और उस दौरान कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर का भी नाम लिया। कंगना के बयान से आहत होकर गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया और इस मामले में 7 से 8 तारीख पड़ चुकी है, पर कंगना एक भी सुनवाई में कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना को हाजिर होना था, पर कंगना कोर्ट नहीं पहुंची। कंगना के वकील ने कोविड लक्षण का कारण बताते हुए कुछ दिनों की छूट देने की याचिका की थी। कोर्ट ने 6 दिनों की राहत देते हुए 20 सितंबर को सुनवाई टाल दी थी और ऐसे में अब कंगना इस मामले में कोर्ट पहुंची और काउंटर एप्लीकेशन दे दिया है। और फिल्म मेकर महेश भट्ट आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं।
इस मौके पर उनकी बेटियों ने उनके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर उन्हें विश किया है। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट ने इस बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ पिक्स भी शेयर की, जिनमें आलिया भट्ट पापा के पीछे गुब्बारा लिए चुलबुले अंदाज में नजर आई। पूजा ने फोटो शेयर करते हुए महेश भट्ट के लिए लिखा बर्थडे बॉय, वहीं आलिया को सेटिंग गर्ल लिखा है। साथ ही आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखकर पूजा की बात वाजिब भी लगती है, क्योंकि आलिया इस फोटो में लाइमलाइट चुराते हुए दिख रही है। खास बात यह रही कि इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी पहुंचे और यहां पर रणबीर कपूर ने फोटोज भी क्लिक करवाई। आलिया भट्ट अपनी शूटिंग में बिजी रहने के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलती। पापा के बर्थडे पर आलिया ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। दरअसल इस सेलिब्रेशन में परिवार के बाकी लोग ही शामिल हुए थे। पूजा और आलिया की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर पता लगाया जा सकता है कि महेश भट्ट फोटोज के लिए पोज दे रहे हैं, लेकिन आलिया उनके पीछे बलून लेकर खड़ी हुई शैतानी के मूड में दिख रही है। और इस मौके पर महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे डार्लिंग कहकर विश किया है। आज यानी 20 सितंबर को महेश भट्ट के बर्थडे के 2 दिन पहले 18 सितंबर को आलिया की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर का भी बर्थडे था और आलिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालकर विश किया था। और अब बात करें सोनू सूद की, तो इंसानों के मसीहा कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद ने इनकम टैक्स की रेड के चौथे दिन एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बार कहानी बताने की जरूरत नहीं होती, समय खुद ब खुद इसे बताएगा। मेरे घर आए कुछ मेहमानों ने, उनके कारण मैं पिछले 4 दिनों से लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूं। सोनू ने आगे कहा कि मैं अपनी क्षमता के मुताबिक भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प ले चुका हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे फाउंडेशन में जमा पैसों की आखिरी किश्त तक किसी भी तरह जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। मैंने कई मौकों पर बड़े बड़े ब्रांड को मेरी फीस के बदले लोगों की भलाई का काम करने के लिए कहा है। मेरा सफर जारी रहेगा। उन्होंने आखिर में लिखा कि कर भला हो भला और अंत भले ही भला। और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक सोनू सूद को फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा मिलता था, उसमें से काफी पैसा उन्होंने अपनी इनकम ना दिखाकर कई फर्जी कंपनियों के जरिए अनसिक्योर्ड लोन दिखाया हुआ है। हालांकि विभाग का यह दावा है कि अब तक की गई जांच के दौरान 20 ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनसे सोनू सूद द्वारा अनसिक्योर्ड लोन दिखाया गया है, जबकि यह पैसा उनकी अपनी कमाई था। विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक जब इन शेल कंपनियों के कर्ताधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शपथ पत्र के जरिए स्वीकार किया कि उन्होंने सोनू सूद को बोगस एंट्री दी थी और अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम टैक्स चोरी का पता चल सका है। और अश्लील फिल्म मामले में आरोपी बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज किला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि राज कुंद्रा ने शनिवार को जमानत अर्जी दाखिल कर यह दावा किया है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं है जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करे। ये मामला आपको बता दें कि जांच कर रही अपराध शाखा ने कुंद्रा और 3 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील यानी पॉर्न फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से उन्हें प्रसारित करने के आरोप में हाल ही में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था और इसके बाद आरोपी ने मेट्रोपॉलिटन अदालत का रुख किया है और तर्क दिया है कि व्यवहारिक रूप से इस मामले की जांच हो चुकी है। बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई से 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस वक्त कुंद्रा न्यायिक हिरासत में है। वकील प्रशांत पाटिल के जरिए दाखिल की गई जमानत अर्जी में कुंद्रा ने दावा किया है कि आज की तारीख तक अभियोजन के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो हॉटशॉट ऐप को कानून के आधार पर अपराध के साथ संबंध कर सके। अभियोजन के मुताबिक हॉटशॉट ऐप के जरिए आरोपी अश्लील सामग्री को अपलोड और स्ट्रीमिंग करता था। और इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।